हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ब्लाउज जब हम लोग फिटिंग करते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो दोनों ज्वाइंट है एक पास नहीं आके थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। ये तो फिर भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो काम चल जाएगा, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है मेरे पास कि जब हम लोग ब्लाउज फिटिंग करते हैं तो ये आधा इंच से ज़्यादा, कभी कभी 1 इंच और 1.5 इंच ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये क्यों होता है और ये ऊपर नीचे हो जाता है तो आखिर इसको सही कैसे करना है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहेगा। तो चलिए बताती हूँ क्या करना है आप सभी को। बाजू का ज्वाइंट है वो ऊपर नीचे होने का सबसे मेन कारण यहाँ बाजू जोड़ने से पहले होता है। पहले कैसे होता है तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट लिया है, ये आगे वाला है। तो इसके ऊपर पहले ही बाजू को जोड़ने से पहले ही हम लोग इसको नाप रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका इतना बड़ा हो रहा है। आगे वाला पार्ट जब इतना बड़ा हो रहा है, जब हमारा आगे वाला इतना पल्ला बड़ा होगा और यहाँ से हम बाजू को जोड़ेंगे तो एक बाजू का ज्वाइंट हमारे यहाँ पे आएगा, दूसरे बाजू का ज्वाइंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाजू का ज्वाइंट ऊपर नीचे होगा ही। तो वो समस्या खड़ी ना हो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो दोनों आगे पीछे का पल्ला है हम एक के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। देखिए हमने रखा नीचे, पूरा जो ज्वाइंट है मतलब पार्ट है दोनों का एकदम एक बराबर मैंने रखा है। अब ऊपर की तरफ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये इतना हमारा आधा इंच बड़ा है आगे वाला पार्ट। तो जब हम इसको कट करके निकाल देंगे फिर बाजू को जोड़ेंगे तो वो प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो जाएगी फ़िलहाल के लिए। और भी आगे का प्रोसेस बताऊंगी कि बाजू को सही तरीके से जोड़ना कैसे है, तो वो देखने के लिए बने रहेगा। फिलहाल हमारा ये इतना बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया। ये हमारे आगे वाले पार्ट में इतना बड़ा हो रहा है, आपका हो सकता है आपका पीछे वाले पार्ट में बड़ा हो रहा हो। तो आप लोग पीछे वाले पार्ट में ऐसे निशान लगा लीजिएगा और उतना कपड़ा छाट करके निकालना है। तो आपको मार्किंग इस तरीके से करना है ना कि इस तरीके से ये कट करके निकल जाए। जो हमने ब्लाउज में जब इस यहाँ पे आर्म होल में टेकिंग दिया तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ गया और इसी की वजह से ये बड़ा हुआ है। तो पहले मार्किंग हमें करना है इस तरीके से और फिर कपड़े को कट करके निकालना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये जो है आपका कंधे वाला ज्वाइंट ये एकदम सीधा होना चाहिए। कभी कभी ये राउंड शेप में होता है और वैसे ही हम लोग बाजू को जोड़ लेते हैं तो वो सही नहीं है, आपको पहले सीधा करना होता है। अब यहाँ से हम लोग कटिंग करने जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो यहाँ पे स्टिच लगा के कटिंग करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे और ऐसे ही काटने की कोशिश करेंगे ना तो हो सकता है कभी मेन कपड़ा ज़्यादा कट जाए और अस्तर छूट जाए, तो वो समस्या नहीं आएगी। चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं पहले। अब जब मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है तो कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि कपड़ा खसके का नहीं, चांस पूरा खत्म हो गया। तो चलिए मैं कटिंग कर रही हूँ। जब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको क्या चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कटिंग में, स्टिचिंग में, ब्लाउज फिटिंग में, या फिर मतलब क्या आपकी ऐसी समस्या है जो आप नहीं कर पाते हैं, वो मैं सॉल्व कर दूँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे। तो देखिए हमने ये कटिंग करके निकाल दिया एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब इसमें हम लोग बाजू को जोड़ेंगे, उसके बाद फिटिंग। तो देखिए मैंने कट करके तो निकाला है, अब इसको फिर से नापेंगे हम लोग कि ये एक बराबर है कि नहीं काटने के बाद से। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एकदम बराबर है, यहाँ नीचे वाला पार्ट भी और ऊपर की तरफ भी। तो अब जो बाजू का ज्वाइंट है वो एक बराबर जगह पे आएगा अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बाजू जोड़ना है उसको भी हमें नापना होगा। तो ये ब्लाउज का हमारा बाजू है, इसको भी हम लोग ऐसे डबल फोल्ड करके नापेंगे कि जहाँ तक हमें बाजू को जोड़ना है ये छोटा बड़ा तो नहीं है ना ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बीचों बीच में मैंने केवल गहराई दिया है बाजू में, बीचों बीच में इसलिए क्योंकि यहीं पे झोल आता है ना कि किनारे आता है। और यहाँ पे बाजू को जोड़ना है तो ये दोनों किनारा एकदम एक बराबर होना चाहिए हमारा। आगे पीछे देख सकते हैं दोनों तरफ ये एकदम एक बराबर है। तो चलिए बाजू को अब जोड़ लेते हैं। अगर आपका छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको कट करके आप लोग निकाल दीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब हमें इसमें बाजू को जोड़ना है तो बीचों बीच में कट लगाया हुआ है, जिधर गहराई दिया था उसको आगे वाले पल्ले की तरफ रखना है। देखिए हमने इसको आगे वाले पल्ले की तरफ रखा है। अब बाजू जोड़ने के लिए कंधा जो है ना, कंधे का ज्वाइंट, वहाँ पे ये जो कट लगाया है बाजू में उसको रखेंगे। इसको रखने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहीं से इसको पीछे की तरफ नापेंगे कि कितना बड़ा और कितना छोटा हो रहा है। ये जितना बड़ा और जितना छोटा होगा फिर वहीं से इसको ज्वाइंट करना चालू करेंगे। और ये ना ही बड़ा हो रहा है ना ही छोटा, यानी कि एक बराबर है। तो चलिए यहीं से इसको जोड़ना हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे बाजू को ज्वाइंट कर लिया और ये छोटा बड़ा नहीं हुआ, एकदम एक साइज का ही हुआ है, एकदम हल्का सा फर्क है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, आप सभी को कंप्लीट नहीं हुआ है ब्लाउज फिटिंग का प्रोसेस। हमें क्या करना है, ये जो कंधा है ज्वाइंट वाला यहीं से अपने बाजू को ऐसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद से चलिए इसको नाप के देखते हैं, आगे पीछे का पल्ला बड़ा छोटा या फिर ज्वाइंट जो है ऊपर नीचे होने का चांस तो नहीं आ रहा है ना हमारे पास। ये देखिए तो ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये राउंड शेप आ रहा है, ये राउंड, तो ये राउंड नहीं आना चाहिए, इसको हम सीधा करेंगे कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा।
तो यहाँ से इतना हम लोग कपड़ा कट करके निकालने वाले हैं। तो आगे का अलग से, पीछे का अलग से कट करके निकालेंगे। और अगर आप सीधा कट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे स्केल का यूज़ कर सकते हैं। ये जो जॉइंट है, मतलब बाजू है आपका, वहाँ पे रख के और ऐसे स्केल को रख के एक सीधी लाइन बना के एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कट करके निकालेंगे तो कपड़ा कम तो नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए तो हम लोग मार्जिन में 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। जब भी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो मैं मार्जिन में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ, और आप सभी को भी यही बताती हूँ, ताकि कभी भी छोटा बड़ा हो तो उसको हम लोग कट करके निकाल सकें उसके लिए। तो इतना कपड़ा कट करके निकाल दूँगी, और कटिंग करके मैंने इतना कपड़ा निकाल दिया। इसके बाद भी हमारा 1.5 इंच कपड़ा इनफ बचेगा, जो ब्लाउज फिटिंग में अंदर की तरफ रहेगा। सेम टू सेम दूसरे पार्ट में भी हम लोग कपड़े को कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना हमारा बड़ा है। देखिए ये कट करके मैंने निकाल दिया। दोनों पार्ट्स अभी एकदम इक्वल हो गए हैं सीधा। तो ब्लाउज अभी फिटिंग करना है हमें, तो चाहे तो अंडरग्राउंड सिलाई लगाना चाहते हैं तो सीधे साइड से एक सिलाई लगा कर उल्टा करके फिटिंग कर देंगे, या फिर मान लीजिए हमें अंडरग्राउंड नहीं लगाना है तो मैं डायरेक्ट उल्टा करूँगी। इसको कंधे के साइड से इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद से अब ब्लाउज को फिटिंग करेंगे हम लोग। और फिटिंग से पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका ज्वाइंट, कि ये बाजू का पहला ज्वाइंट और ये दूसरा ज्वाइंट दोनों अभी एक पास में आ रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है सब। अब देखिए ये ज्वाइंट तो मैंने एक पास रख दिया, लेकिन बहुत सारे जो बिगिनर लोग होते हैं ना, कभी कभी थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर खसका देते हैं, जिसकी वजह से ऊपर नीचे ज्वाइंट हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों ज्वाइंट को आप लोग कस के एक बराबर पकड़िएगा। देखिए यहाँ पे एकदम मिलाते हुए पकड़ेंगे, और यहाँ पे एक टक लगा देंगे सिलाई से, ताकि ये खसके ना और आप लोग फिटिंग करें तो इधर उधर नहीं होगा। तो चलिए मैं टक लगा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 2 टक लगा दिया, तो ये अभी खसकने का चांस पूरा खत्म हो गया। इसी के साथ ना आप सभी को ये जो बाजू का दोनों ज्वाइंट वाला मार्जिन है, ये दोनों अब बाजू की तरफ करना है। देखिए इधर के साइड भी बाहर की तरफ किया है, दूसरी तरफ भी। इससे फिटिंग ज़बरदस्त आती है, सिकुड़न वगैरह नहीं आता। तो जब मैंने टक लगा दिया है तो इधर उधर खसकने का अब तो मेरा चांस ही खत्म हो गया। अब ब्लाउज को हम लोग चलिए ईजिली फिटिंग कर लेते हैं, लेकिन फिटिंग वाला लाइन नहीं बना हुआ है कि अब हमारा ये नापी है, तो यहाँ पे बाजू के जस्ट ऊपर रखेंगे। जहाँ पे भी हमारा इसका फिटिंग आया है इसके ऊपर एक निशान लगा देंगे हम लोग। ये बाजू का हमारा फिटिंग लाइन हो गया। नीचे की तरफ से कितना फिटिंग करना है ये समझ में पहली बार में नहीं आता है, तो नीचे से मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है कितना कपड़ा पकड़ के सिले, एक बार में फिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो एक बार मोटा मोटी आप लोग सिलाई लगा सकते हैं। जितना आपने कटिंग करते समय मार्जिन छोड़ा था उससे आधा इंच कम करके यहाँ पे एक निशान लगा लीजिएगा। तो मैंने 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे ही एक निशान लगा दूँगी। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है, और ये बाजू का प्रॉपर फिटिंग लाइन है। तो हमेशा से मैं बताती हूँ कि आप लोग स्केल से नहीं बनाना चाहते हैं तो इन दोनों निशानों को ही केवल आप लोग ऐसे खींच लीजिएगा और हाथों से प्रेस लगा दीजिएगा। ये देखिए हाथों से ऐसे प्रेस लगा देंगे, और इसके बाद से इसी के ऊपर हम लोग सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिटिंग हो जाएगा अच्छे से। फिटिंग वाली लाइन सीधी आएगी, जो तिरछा और टेढ़ा होता है ना उसका चांस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से निशान पता चल रहा है। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। जो मैंने लाइन बनाया था उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगाया है, और मैंने बोला था कि ये जो जॉइंट बाजू का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो बाजू की तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ सेम। तो देखिए दोनों तरफ सेम ही है। अब मैं सीधा करके चलिए दिखाती हूँ आपको कि दोनों जॉइंट एक बराबर जगह पे है कि नहीं। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो उसको हम लोग गलत मानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक सूत भी ये इधर उधर नहीं हुआ है, एकदम एक बराबर जगह पे हुआ है। तो ये है परफेक्ट तरीका ब्लाउज को फिटिंग करने का। अगर आप लोग इस तरीके से फिटिंग करेंगे तो बाजू का जॉइंट बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगा, यहाँ से भी बड़ा छोटा नहीं होगा। मान लीजिए एक्स्ट्रा हो भी जा रहा है तो मैंने तरीका बता दिया कि कैसे करना है। तो बस अब आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग लाइक करके हाइप कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। मतलब फ्री में मैं आप सभी को इतना कुछ सिखा रही हूँ, टिप्स दे रही हूँ, तो बदले में लाइक और शेयर तो बनता है ना, और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू।